हिंदू धर्म में कई तरह के व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है कोकिला व्रत। कोकिला व्रत आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और श्रावण मास की पूर्णिमा को समाप्त होता है। यह व्रत 1 महीने चलता है। कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरी श्रद्धा के साथ कोकिला व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को योग्य और सर्वगुण संपन्न पति मिलता है। अगर कोई शादीशुदा स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखती है तो उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है। जो लोग पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कोकिला व्रत पहली बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए किया था। पार्वती रूप में जन्म लेने से पहले पार्वती कोयल का जन्म लेकर पूरे 10,000 सालों तक नंदनवन में भटकती रही थी। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कोकिला व्रत करने से लड़कियों को अच्छा पति मिलता है। विवाहित महिलाओं के पति की आयु बढ़ती है। इसके अलावा कोकिला व्रत करने से सुंदरता में भी निखार आता है, क्योंकि इस व्रत में विशेष जड़ी बूटियों से नहाया जाता है। अगर अधिक मास में कोकिला व्रत किया जाए तो यह और भी ज़्यादा फलदायी होता है। इस व्रत की कथा को सुनने के बाद यह बात पता चलती है कि पाप कर्म की सज़ा न केवल इंसानों को बल्कि देवी देवताओं को भी मिलती है। इस व्रत को करने से घर में वैभव और सुख की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कोकिला व्रत की पूजन विधि। यह व्रत सौभाग्यशाली महिलाएं या कुंवारी कन्याएं करती हैं। जिस भी महिला या कुंवारी कन्या को ये व्रत करना हो तो उन्हें प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले जागकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वयं को सुगंधित और खुशबूदार इत्र लगाना चाहिए। पहले दिन से इस नियम को आरंभ करने के बाद अगले 8 दिनों तक करना चाहिए। इसके बाद उपटन लगाकर सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। इसके अगले 8 दिनों तक पिसी हुई हल्दी को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें और आखिरी 6 दिनों में पानी में तेल और आंवला मिलाकर स्नान करना चाहिए। नियमित रूप से स्नान करने के बाद कोयल की पूजा करनी चाहिए और अंतिम दिन कोयल को सजाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। विधिवत पूजा करने के बाद ब्राह्मण या सास ससुर को कोयल का दान करना चाहिए। कोकिला व्रत करने के लिए चांदी या लाख की बनी कोयल को पीपल के पेड़ में रखकर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कोकिला व्रत में आंवले के पेड़ का भी बहुत महत्व होता है। इस व्रत में आंवले की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं कोकिला व्रत की कथा। कोकिला व्रत से जुड़ी कथा का संबंध भगवान शिव और माता सती से जुड़ा है। माता सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या करके उन्हें पाया था। कोकिला व्रत कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान को अपने जीवन साथी के रूप में पाया। इस व्रत का प्रारंभ माता पार्वती के पूर्वजन्म अर्थात सती रूप से है। देवी सती का जन्म राजा दक्ष की बेटी के रूप में होता है। राजा दक्ष को भगवान शिव अत्यधिक अप्रिय थे। राजा दक्ष
एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में वे सभी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं को आमंत्रण मिलता है, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया जाता है। ऐसे में जब देवी सती को इस बात का पता चलता है कि उनके पिता दक्ष ने सभी को बुलाया लेकिन अपनी पुत्री को नहीं, तब सती से यह बात सहन ना हो पाई। सती ने शिव से आज्ञा मांगी कि वे भी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव जी ने सती से कहा कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा, फिर चाहे वह उनके पिता का घर ही क्यों ना हो। सती शिवजी की बात से सहमत नहीं होती हैं और जिद करके अपने पिता के यज्ञ में चली जाती हैं। वह शिवजी से हट करके दक्ष के यज्ञ पर जाकर पाती हैं कि उनके पिता ने उन्हें पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया है। दक्ष केवल सती का ही नहीं अपितु भगवान शिव का भी अनादर करते हैं और उन्हें अपशब्द कहते हैं। सती अपने पति के इस अपमान को सह नहीं पाती हैं और उसी यज्ञ की अग्नि में कूद जाती हैं। सती अपनी देह का त्याग कर देती हैं। भगवान शिव को जब सती के बारे में पता चलता है तो वह यज्ञ को नष्ट कर दक्ष के अहंकार का नाश करते हैं। सती की जिद के कारण प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने और उनकी आज्ञा न मानने के कारण वह देवी सती को श्राप भी देते हैं कि हजारों सालों तक कोयल बनकर नंदनवन में घूमती रहें। इस कारण से इस व्रत को कोकिला व्रत का नाम दिया गया, क्योंकि देवी सती ने कोयल बनकर हजारों वर्षों तक वहाँ तप किया, फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों की आज्ञा अनुसार आषाढ़ के एक माह से दूसरे माह तक व्रत रखकर शिवजी का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया। अतः यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ पति प्राप्त करने वाला माना जाने लगा। तो ये थी कोकिला व्रत की विधि, कोकिला व्रत का महत्व और कोकिला व्रत की व्रत कथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।